ओम नमः शिवाय। नमस्कार श्रोतागण, वृंदावन कृष्णवाणी में आपका स्वागत है। आज से एक नया पॉडकास्ट लेकर आ रहे हैं। शिव महापुराण हिंदू पौराणिक ग्रंथों में शिव पुराण एक सुप्रसिद्ध पुराण है, जिसमें भगवान शिव के विभिन्न कल्याणकारी स्वरूपों, भगवान शिव की महिमा, शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय जन्म और शिव उपासना का विस्तृत वर्णन किया गया है। भगवान शिव की लीलाओं एवं कथाओं के अतिरिक्त इस पुराण में विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धतियों और ज्ञानप्रद शिक्षाओं का उल्लेख भी किया गया है। वैसे तो यह माना जाता है कि मूल शिव महापुराण में श्लोकों की संख्या 1,00,000 थी, लेकिन महर्षि वेदव्यास जी ने इसको 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया। श्री शिव महापुराण एक ऐसा पुराण है हिंदू धर्म में जो कि 18 पुराणों में से सबसे अधिक बार पढ़ा जाने वाला ग्रंथ है। श्री शिव पुराण पढ़ने का जो महत्व है उसे बताया नहीं जा सकता। यह ग्रंथ हिंदू भगवान श्री सदाशिव जी और माता पार्वती के आसपास केंद्रित है। इसका उपदेश स्वयं भगवान शिव ने ही किया है। हम कलियुगी जीवों पर कृपा करके और हमें सही मार्ग दिखाने के लिए, जिससे कि हम भगवान शिव के चरण कमलों में स्थान प्राप्त कर सकें। इस पुराण में 24,000 श्लोक हैं तथा इसके 7 भाग संहिताएं हैं। 1. विद्येश्वर संहिता, 2. रुद्र संहिता, 3. शतरुद्र संहिता, 4. कोटि रुद्र संहिता, 5. उमा संहिता, 6. कैलाश संहिता, 7. वायवीय संहिता। तो आइए आरंभ करते हैं पवित्र शिव महापुराण को। सब जन बोलिए हर हर महादेव। शिव पुराण महात्म्य। पहला अध्याय। सूत जी द्वारा शिव पुराण की महिमा का वर्णन। श्री शौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के जाता हैं, कृपया मुझसे पुराणों के सार का वर्णन करें। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष कैसे अपने काम, क्रोध आदि विकारों का निवारण करते हैं। इस कलयुग में सभी जीव असुरी स्वभाव के हो गए हैं, अतः कृपा करके मुझे ऐसा साधन बताइए जो कल्याणकारी एवं मंगलकारी हो तथा पवित्रता लिए हो। प्रभु, वह ऐसा साधन हो जिससे मनुष्य की शुद्धि हो जाए और उस निर्मल हृदय वाले पुरुष को सदैव के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, शौनक जी, आप धन्य हैं, क्योंकि आपके मन में पुराण कथा को सुनने के लिए अपार प्रेम व लालसा है। इसलिए मैं तुम्हें परम उत्तम शास्त्र की कथा सुनाता हूं वत्स। संपूर्ण सिद्धांत से संपन्न, भक्ति को बढ़ाने वाला तथा शिव जी को संतुष्ट करने वाला अमृत के समान दिव्य शास्त्र है शिव पुराण। इसका पूर्व काल में शिव जी ने ही प्रवचन किया था। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर आदर पूर्वक इस पुराण की रचना की है। यह पुराण कलयुग में मनुष्यों के हित का परम साधन है। शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इस पृथ्वी लोक में सभी मनुष्यों को भगवान शिव के विशाल स्वरूप को समझना चाहिए। इसे पढ़ना एवं सुनना सर्व साधन है। यह मनोवांछित फलों को देने वाला है। इससे मनुष्य निष्पाप हो जाता है तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। शिव पुराण महात्म्य का पहला अध्याय संपन्न हुआ। दूसरा अध्याय, देवराज को शिवलोक की प्राप्ति। चंचला का संसार से वैराग्य। श्री शौनक जी ने कहा, आप धन्य हैं सूत जी, आप परमार्थ तत्व के झाता हैं। आपने हम पर कृपा करके हमें यह अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का और कोई साधन नहीं है। आपकी कृपा से यह बात हमने समझ ली है। सूत जी, इस कथा के द्वारा कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताकर इस जगत को कृतार्थ कीजिए।
सूत जी बोले, मुने, जो मनुष्य पाप, दुराचार तथा काम, क्रोध, मद, लोभ में निरंतर डूबे रहते हैं, वे भी शिव पुराण पढ़ने अथवा सुनने से शुद्ध हो जाते हैं तथा उनके पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, देवराज ब्राह्मण की कथा। बहुत पहले की बात है। किरतों के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान में दुर्बल, गरीब, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह न स्नान करता था, न संध्या करता था तथा उसमें वैश्य वृत्ति बढ़ती ही जा रही थी। वह भक्तों को ठगता था। उसने अनेक मनुष्यों को मारकर उनका धन हड़प लिया था। उस पापी ने थोड़ा सा भी धन धर्म के काम में नहीं लगाया था। वह वेश्याकामी तथा आचार भ्रष्ट था। एक दिन वह घूमता हुआ देवयोग से प्रतिष्ठानपुर, जूसी, प्रयाग जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज वहीं ठहर गया। वहां रात में उसे ज्वर आ गया और उसे बड़ी पीड़ा होने लगी। वहीं पर एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा देवराज भी ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को निरंतर सुनता रहता था। 1 मास बाद देवराज ज्वर से पीड़ित अवस्था में चल बसा। यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। तभी वहां शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। वे कर्पूर के समान उज्जवल थे। उनके हाथ में त्रिशूल था। संपूर्ण शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला थी। उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को मारपीट कर देवराज को यमदूतों के चंगुल से छुड़ा लिया और वे उसे अपने अद्भुत विमान में बिठाकर जब कैलाश पर्वत पर ले जाने लगे तो यमपुरी में कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात रुद्र के समान प्रतीत होने वाले इन दूतों का धर्मराज ने विधि पूर्वक पूजन कर ज्ञान दृष्टि से सारा मामला जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई बात नहीं पूछी। तत्पश्चात शिवदूत देवराज को लेकर कैलाश चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को करुणा अवतार भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। आपके कृपा प्रसाद से मैं कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन आनंदित हो गया है। अतः भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली दूसरी कथा भी कहिए। शिव पुराण महात्म्य का दूसरा अध्याय संपन्न हुआ। तीसरा अध्याय, बिंदु ब्राह्मण की कथा। श्री सूत जी बोले, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने एक अन्य गोपनीय कथा का वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य और वेदवेताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में वास्कल नामक स्थान था, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी मनुष्य रहते थे। वे सभी दुष्ट थे एवं उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता था। वे देवताओं एवं भाग्य पर विश्वास नहीं करते थे। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले थे, किसानी करते थे और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखते थे। वे व्यभिचारी थे। वे इस बात से पूर्णतः अनजान थे कि ज्ञान, वैराग्य तथा धर्म ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। वे सभी पशु बुद्धि वाले थे। अन्य समुदाय के लोग भी उन्हीं की तरह बुरे विचार रखने वाले और धर्म से विमुख थे। वे नित्य कुकर्म में लगे रहते थे एवं सदा विषय भोगों में डूबे रहते थे। वहां की स्त्रियां भी बुरे स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पाप में डूबी, कुटिल सोच वाली और व्यभिचारिणी थीं। वे सभी सदाचार से सर्वथा शून्य थीं। वहां केवल दुष्टों का ही निवास था। उसी वास्कल नामक गांव में बिंदु नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी, दुरात्मा एवं महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु बिंदु वेगावान था।
इस तरह कुकर्म करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर लंबे समय तक धर्म भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वह भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचार में लिप्त हो गई और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सारा जीवन व्यर्थ बीत गया। वेगावान दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण बिंदु समय आने पर मृत्यु को प्राप्त होकर नरक चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुखों को भोगकर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हो गया। उधर उस दुराचारी बिंदु के मर जाने पर चंचला नामक स्त्री बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ घर में रहती रही। पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से गिरकर पर पुरुषों का संग करने लगी थी। सती स्त्री विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन करती है। यही तो तप है। यह कठिन होता है, लेकिन इसका फल मीठा होता है। विषय प्रेमी इस सत्य को नहीं जानता, इसलिए वह विषयों के विषफल का स्वाद लेते हुए भोग करता है। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया एवं बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक देव मंदिर में गई। वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां व्यभिचार करती हैं वे मरने के बाद जब यमलोक जाती हैं तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह से यंत्रणा देते हैं। वे उन्हें कामांगर दंड से दागते हैं, तप्त लौह के पुरुष से उसका संसर्ग कराते हैं। यह सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब वह ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं। कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। देव, ऋषि, मनुष्य सभी इससे बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहां से चले गए। तब कथा सुनाने वाले ब्राह्मण देवता से चंचला ने कहा, हे स्वामी, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूं। मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी। कौन मुझ जैसी कुमार्ग वाली और पापिनी का साथ देगा? जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांधकर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे, तब मैं उन महायातनाओं को कैसे सहन कर पाऊंगी? मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूं, क्योंकि अभी तक मैं हर तरह से पाप में डूबी रही हूं। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूं। मुझ अबला का अब आप ही उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं, शौनक इस प्रकार विलाप करती हुई चंचला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने उसे कृपा पूर्वक उठाया और इस प्रकार कहा, शिव पुराण महात्म्य का 3रा अध्याय संपन्न हुआ। 4था अध्याय, चंचला की शिव कथा में रुचि और शिवलोक गमन। संगीत। ब्राह्मण बोले, नारी, तुम सौभाग्यशाली हो जो भगवान शंकर की कृपा से तुमने वैराग्य पूर्ण शिव पुराण की कथा सुनकर समय रहते अपनी गलती का एहसास कर लिया है। तुम डरो मत और भगवान शिव की शरण में जाओ। उनकी परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी।
शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई है और तुम्हें पश्चाताप हुआ है तथा मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। पश्चाताप ही पापों का शोधक है, इससे ही पापों की शुद्धि होती है। सत्पुरुषों के अनुसार पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित पश्चाताप से ही संपन्न होता है। जो मनुष्य अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता वह उत्तम गति प्राप्त नहीं करता, परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति का भागी बनता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शिव पुराण की कथा सुनने से चित्त की शुद्धि एवं मन निर्मल हो जाता है। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव और माता पार्वती का वास होता है। वह शुद्ध आत्मा पुरुष सदा शिव के पद को प्राप्त होता है। इस कथा का श्रवण सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है, अतः इसकी आराधना व सेवा करनी चाहिए। यह कथा भवबंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा सुनकर हृदय में उसका मनन करना चाहिए, इससे चित्त की शुद्धि होती है। चित्त शुद्ध होने से ज्ञान और वैराग्य के साथ महेश्वर की भक्ति निश्चय ही प्रकट होती है तथा उनके अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य माया के प्रति आसक्त है वह इस संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम अन्य विषयों से अपने मन को हटाकर भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। सूत जी कहते हैं, शौनक, यह कहकर वे ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया, वे ध्यान में मग्न हो गए। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर चंचला के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वह हर्ष भरे हृदय से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। हे ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामी, आप धन्य हैं। आप परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं। साधो, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूं, कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। जिस पौराणिक व अमृत के समान सुंदर शिव पुराण कथा की बात आपने की है उसे सुनकर ही मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। उस अमृतम शिव पुराण कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। कृपया आप मुझे उसे सुनाइए। सूत जी कहते हैं, शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में लिए हुए चंचला उन ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं रहने लगी, उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में। उन ब्राह्मण देवता के मुख से चंचला शिव पुराण की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हुई। उसका चित्त शुद्ध हो गया। वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव शिव के सच्चिदानंद स्वरूप का स्मरण करती थी। तत्पश्चात अपना समय पूर्ण होने पर चंचला ने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान वहां पहुंचा। यह विमान शोभा साधनों से सजा था एवं शिवगणों से सुशोभित था। चंचला विमान से शिवपुरी पहुंची। उसके सारे पाप धुल गए। वह दिव्यांगना हो गई। वह गौरंगी देवी मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट व अन्य दिव्य आभूषण पहने शिवपुरी पहुंची। वहां उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव शिव को देखा। सभी देवता उनकी सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। 5 मुख और हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभायमान हो रहा था। कंठ में नील चिन्ह था। उनके साथ देवी गौरी विराजमान थीं, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थीं। महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र थे तथा शरीर श्वेत भस्म से युक्त था।
इस प्रकार भगवान शिव के परम उज्जवल रूप के दर्शन कर चंचला बहुत प्रसन्न हुई। उसने भगवान को बारंबार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त होकर विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद आंसू की धारा बहने लगी। भगवान शंकर और भगवती गौरी उमा ने करुणा के साथ सौम्य दृष्टि से देखकर चंचला को अपने पास बुलाया। गौरी उमा ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचला सुखपूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी की सखी के रूप में निवास करने लगी। शिव पुराण महात्म्य का चौथा अध्याय संपन्न हुआ। पांचवा अध्याय, बिंदु का पिशाच योनि से उद्धार। सूत जी बोले, शौनक, एक दिन चंचला आनंद में मग्न उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। चंचला बोली, हे गिरिराज नंदिनी स्कंदमाता उमा, आप सभी मनुष्यों एवं देवताओं द्वारा पूज्य तथा समस्त सुखों को देने वाली हैं। आप शंभुप्रिया हैं, आप ही सगुणा और निर्गुणा हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी, आप ही प्रकृति की पोषक हैं। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि, पालन और सहारा करने वाली हैं। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उत्तम प्रतिष्ठा देने वाली परम शक्ति है। सूत जी कहते हैं, शौनक सद्गति प्राप्त चंचला इस प्रकार देवी की स्तुति शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब शंकर प्रिया भक्तवत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचला को चुप कराते हुए कहा, सखी चंचला, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूं। बोलो, क्या वर मांगती हो? चंचला बोली, हे गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी हुई है? मुझे बताइए और कुछ उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सकें। हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वेश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में डूबे रहते थे। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा पति बिंदु बड़ा पापी था। उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वेश्या का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार के दुख भोग कर अब शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी कहते हैं, शौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर चंचला अत्यंत दुखी हो गई। फिर मन को किसी तरह स्थिर करते हुए दुखी हृदय से मां गौरी से उसने एक बार फिर पूछा, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पापी पति का अब उद्धार कर दीजिए। कृपा करके मुझे वह उपाय बताइए जिससे मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त हो सके। गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति बिंदु शिव पुराण की पुण्य युक्त उत्तम कथा सुने तो वह इस दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी का यह वचन सुनकर चंचला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बार बार प्रणाम किया तथा प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था कीजिए। ब्राह्मण पत्नी चंचला के बार बार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्व आजतुंब को बुलाकर कहा, तुम्बरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्यों को सिद्ध करते हो। तुम मेरी इस सखी के साथ विंध्य पर्वत पर जाओ। वहां एक महाघर और भयंकर पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदु नामक ब्राह्मण था। मेरी इस सखी चंचला का पति था। वह वेश्या हो गया। उसने स्नान, संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। दुर्जनों से उसकी मित्रता तथा सज्जनों से द्वेष बढ़ गया था। वह अस्त्र शस्त्र से हिंसा करता
लोगों को सताता और उनके घरों में आग लगा देता था। चांडा से दोस्ती करता था। वह रोज वेश्या के पास जाता था। पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती करता और उन्हीं के संपर्क में रहता था। वह मृत्यु तक दुराचार में फंसा रहा। मृत्यु के बाद उसे पापियों के भोगस्थान यमलोक ले जाया गया। वहां घोर नरकों को सहकर इस समय वह विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा है और पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्यम, पापों का नाश करने वाली शिव पुराण की दिव्य कथा का प्रवचन करो। कथा को सुनने से उसका हृदय सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति मुक्त होने पर उस बिंदु नामक पिशाच को विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के पास ले आना। सूत जी कहते हैं, शौनक, मां उमा का आदेश पाकर गंधर्वराज तुमरो प्रसन्नता पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए चंचला को साथ लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान विंध्य पर्वत गया। वहां पहुंचकर उसने उस विकराल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, उसकी थोड़ी बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। महाबली तुम्ब ने बिंदु नामक पिशाच को पासों से बांध लिया। उसके पश्चात तुम्ब ने शिव पुराण की कथा पढ़ने के लिए स्थान तलाश कर मंडप की रचना की। शीघ्र ही इस बात का पता लोगों को चल गया कि एक पिशाच के हेतु देवी पार्वती की आज्ञा से तुम्ब शिव पुराण की अमृत कथा सुनाने विंध्य पर्वत पर आया है। उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवशी वहां पहुंच गए। सभी को आदर पूर्वक स्थान दिया गया। पिशाच बिंदु को पासों में बांधकर आसन पर बिठाया गया और तब तुम्ब ने परम उत्तम शिव पुराण की अमृत कथा का गान शुरू किया। उसने पहली विदेश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक शिव पुराण का स्पष्ट वर्णन किया। सातों सताओं सहित शिव पुराण को सुनकर सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। परम पुण्यम शिव पुराण को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने पिशाच शरीर का त्याग कर दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। उसका शरीर गौर वर्ण का हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र एवं पुरुषों के आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर बिंदु अपनी पत्नी चंचला के साथ स्वयं भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसे इस दिव्य रूप में देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ हो उनके यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। बिंदु अपनी पत्नी चंचला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चल दिया। महेश्वर के गुणों का गान करता हुआ बिंदु अपनी पत्नी चंचला व तुमरो के साथ शीघ्र ही शिवधाम पहुंच गया। भगवान शिव व देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक भगवान महेश्वर एवं देवी गौरी के श्री चरणों में अविचल निवास पाकर धन्य हो गए। शिव पुराण महात्म का 5वां अध्याय संपन्न हुआ। 6ठा अध्याय शिव पुराण के श्रवण की विधि। शौनक जी कहते हैं, महाप्रज्ञ सूत जी, आप धन्य एवं शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। हम पर कृपा कर हमें कल्याणकारी शिव पुराण के श्रवण की विधि बताइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो। सूत जी ने कहा, मुने शौनक, तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए मैं शिव पुराण की विधि सविस्तार बताता हूं। सर्वप्रथम किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान से संतुष्ट कर उसे कथा का शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए और उसकी सूचना का संदेश सभी लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वालों को इसे सुनने अवश्य आना चाहिए। देश देश में जो भी भगवान शिव के भक्त हों तथा शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के उत्सुक हों, उन सभी को आदर पूर्वक बुलाना चाहिए और उनका आदर सत्कार करना चाहिए।
शिव पुराण सुनने के लिए मंदिर, तीर्थ, वन, प्रांत अथवा घर में ही उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित कथा मंडप तैयार कराएं, उसे सब्रफल पुष्प सुंदर चंदन वेदी से अलंकृत करना चाहिए। चारों कोनों पर ध्वज लगाकर उसे विभिन्न सामग्री से सुशोभित करें। भगवान शंकर के लिए भक्ति पूर्वक दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए। नियम पूर्वक कथा सुनने वालों के लिए भी सुयोग्य आसन की व्यवस्था करें तथा अन्य लोगों के बैठने की भी व्यवस्था करें। कथा सुनने वाले विद्वान के प्रति कभी बुरी भावना न रखें। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता ही परम गुरु माना जाता है। पुराण वेता पवित्र, शांत, साधु, ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करने वाला और दयालु होना चाहिए। ऐसे गुणी मनुष्य को इस पुण्य कथा को पढ़नी चाहिए। सूर्योदय से 3:30 पहर तक इसे पढ़ना उपयुक्त समय है। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए ताकि लोग मलम पूत्र का त्याग कर सकें। जिस दिन से कथा शुरू हो रही है उससे 1 दिन पहले व्रत ग्रहण करें। कथा के दिनों में प्रातः काल का नित्य कर्म संक्षेप में कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता हेतु एक विद्वान व्यक्ति को बैठाना चाहिए जो कि सब प्रकार के संशय को दूर कर लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्नों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव व शिव पुराण की भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात श्रोता तन मन से शुद्ध होकर आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों से भटक रहे हों, काम 6 विकारों से युक्त हों, वे पुण्य के भागी नहीं हो सकते। जो मनुष्य अपनी सभी चिंताओं को भूलकर कथा में मन लगाते हैं, उन शुद्ध बुद्धि मनुष्यों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। शिव पुराण महात्म का 6वां अध्याय संपन्न हुआ। 7वां अध्याय श्रोताओं द्वारा पालन किए जाने वाले नियम। सूत जी बोले, शौनक, शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम हैं उन्हें भक्ति पूर्वक सुनो। शिव पुराण की पुण्यमय कथा नियम पूर्वक सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दीक्षा रहित मनुष्य को कथा सुनने का अधिकार नहीं है, अतः पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। नियम पूर्वक कथा सुनने वाले मनुष्य को ब्रह्मचर्य का अच्छी तरह पालन करना चाहिए। उसे भूमि पर सोना चाहिए, पत्तल में खाना चाहिए तथा कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। समर्थ मनुष्य को शुद्ध भाव से शिव पुराण की कथा की समाप्ति तक उपवास रखना चाहिए और एक ही बार भोजन करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला अन्न, सेम, मसूर तथा बासी अन्न नहीं खाना चाहिए। जिसने कथा का व्रत ले रखा हो उसे प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मांसाहार वस्तु तथा आमिष कही जाने वाली वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। ऐसा मनुष्य प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता आदि सद्गुणों को अपनाए तथा साधु संतों की निंदा का त्याग कर नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम मनुष्य इस कथा के प्रभाव से अपनी अभीष्ट कामना प्राप्त करता है और निष्काम मोक्ष प्राप्त करता है। सभी स्त्री पुरुषों को विधि विधान से शिव पुराण की उत्तम कथा को सुनना चाहिए। महर्षि शिव पुराण की समाप्ति पर श्रोताओं को भक्ति पूर्वक भगवान शिव की पूजा की तरह पुराण पुस्तक की पूजा भी करनी चाहिए तथा इसके पश्चात विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना चाहिए। पुस्तक को रखने के लिए नया और सुंदर बस्ता बनाई। पुस्तक व वक्ता की पूजा के उपरांत वक्ता की सहायता हेतु बुलाए गए पंडित का भी सत्कार करना चाहिए।
कथा में पधारे अन्य ब्राह्मणों को भी अन्न धन का दान दें। वाद्य और नृत्य से उत्सव को महान बनाएं। विरक्त मनुष्य को कथा समाप्ति पर गीता का पाठ करना चाहिए तथा गृहस्थ को श्रवण कर्म की शांति हेतु होम करना चाहिए। होम रुद्र संहिता के श्लोकों द्वारा अथवा गायत्री मंत्र के द्वारा करें। यदि हवन करने में असमर्थ हो तो भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्रनाम का पाठ करें। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता के लिए शहद से बनी खीर का भोजन 11 ब्राह्मणों को कराकर उन्हें दक्षिणा दें। समृद्ध मनुष्य 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनाए और उसके ऊपर लिखी अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की पोथी विधि पूर्वक स्थापित करें तथा पूजा करके दक्षिणा चढ़ाएं। फिर आचार्य का वस्त्र, आभूषण एवं गंध से पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें भेंट कर दें। शौनक, इस पुराण के दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है। शिव पुराण को विधि पूर्वक संपन्न करने पर यह संपूर्ण फल देता है तथा भोग और मोक्ष प्रदान करता है। मुनि, शिव पुराण का सारा महात्म्य जो संपूर्ण फल देने वाला है मैंने तुम्हें सुना दिया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हो? श्रीमान, शिव पुराण सभी पुराणों के माता का तिलक है। जो मनुष्य सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है। वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। ऐसे लोग लोक और परलोक में सदा सुखी रहते हैं। भगवान शिव के सच्चिदानंद स्वरूप का स्पर्श पाकर ही समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण हो जाता है। उनकी महिमा जगत के बाहर और भीतर दोनों जगह विद्यमान है। उन अनंत आनंद रूप परम शिव की मैं शरण लेता हूं। शिव पुराण महात्म का 7वां अध्याय संपन्न हुआ। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का भी श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु, मैंने देखा है कि पृथ्वी लोक में कुछ स्त्री और पुरुष अपने साथी के साथ प्यार और समर्पण से जीवन गुजारते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल प्राप्त होता है। इसलिए इस कथा को पूरा सुनिए। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। कुछ स्त्री और पुरुष एक दूसरे के साथ रहकर अपनी खुशियां बांटते हैं, लेकिन कुछ सालों के बाद आपस में लड़ने लगते हैं। प्रभु, मैं यह जानना चाहती हूं कि आने वाले जन्म में क्या होगा। फिर वह जोड़ी पति पत्नी के रूप में मिलेंगे कि नहीं, और साथ ही कुछ चर्चा भाग्य के बारे में भी करना चाहती हूं कि जो कुछ भी भाग्य में नहीं होता, क्या वह किसी इंसान को मिल सकता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, मैं तुम्हारे मन की बात समझ गया। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी को ध्यान से सुनो। इस कहानी को बड़े ही मन से सुनना, क्योंकि इस कहानी को सुनने से तुम्हें 2 ज्ञान की बातें प्राप्त होंगी। पति और पत्नी का संबंध कितने जन्मों तक रहता है, और भाग्य में जो नहीं होता वह कभी नहीं मिलता। प्रिय श्रद्धालुगण, यह कथा बहुत ही शिक्षाप्रद है, इसलिए कृपया ध्यान दें और कहानी के आखिर तक जुड़े रहें, क्योंकि एक आधी सुनी हुई कहानी से सिर्फ आधा ज्ञान मिलता है, जो हमारे जीवन में कभी भी उपयोगी नहीं होता। तो चलिए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। तो अब हम आपकी बात समझ गए हैं, क्योंकि आपके राजा के पास भी 100 रानियां हैं और हमारे राजा के पास भी 100 रानियां हैं। आपके राजा के पास केवल एक राजकुमार है और हमारे राजा के पास केवल एक राजकुमारी है। आपके राजा का राजकुमार भी सर्वगुण संपन्न है और हमारे राजा की राजकुमारी भी सर्वगुण संपन्न है। तोता को अपने मन की बातें बताई और वहां पर तोते ने राजकुमार की पसंद की बातें सुनाई।
फिर तो वह तोता और मैना राजकुमारी के देश में आ गए, क्योंकि तोता मन में यह सोच रहा था कि मेरे मालिक का सपना पूरा हो जाएगा, उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। वह जैसी राजकुमारी चाहते हैं वैसी ही राजकुमारी आज मुझे मिल गई है। इस प्रकार जब तोता और मैना उड़ते हुए राजकुमारी के महल में पहुंचे तो महल के एक नौकर ने उनको देख लिया। तो उसने राजा से जाकर बताया कि महाराज, आपने मैना को जिस कार्य के लिए भेजा है उसने आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। वह राजकुमार की तलाश में कहीं पर नहीं गई, वह तो एक तोते के साथ घूम रही है। मैंने तोते के साथ घूमते हुए अपनी आंखों से देखा है और आपकी बात पूरी तरह से भूल गई है, आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। इस प्रकार राजा को क्रोध आ जाता है और वह तोता और मैना दोनों को मारने का हुक्म दे देता है। तोता और मैना को यह बात जानकारी हो जाती है कि राजा हमें मरवाना चाहता है। यह बात तोता और मैना को समझ में आ जाती है। फिर मैना तोते से कहती है, हमारी जान इस जगह पर खतरे में है, हमें जल्दी से इस स्थान को छोड़ देना चाहिए, वरना हम दोनों बिना बात के मारे जाएंगे। फिर वे दोनों वहां से दूर उड़ जाते हैं। राजा के सिपाही बहुत देर तक खोजते हैं लेकिन उन्हें नहीं पाते और वापस लौट जाते हैं। फिर कुछ दिनों तक तोता और मैना इंतजार करते हैं कि लोग इस बात को भूल जाएं। जब समय बीत जाता है तब वे दोनों वापस महल आते हैं और आकर तोता राजा के दाएं घुटने पर और मैना राजा के बाएं घुटने पर बैठ जाते हैं। फिर तोता और मैना राजा से कहते हैं, आप हमको क्यों मारना चाहते थे? हम तो आपके वफादार हैं, आपके महल के नौकर हमसे जलते हैं, इसीलिए उन्होंने आपसे हमारी बुराई की। फिर वे बताते हैं कि हम दोनों तोता और मैना बहुत ही शान वाले उन राजाओं के नौकर हैं जो अक्लमंद भी हैं और अमीर भी हैं। हमने आपके साथ हमेशा वफादारी की है। फिर उन्होंने कहा, दोनों राजाओं के यहां 100 रानियां हैं। एक राजा के केवल एक बेटा है और दूसरे राजा की केवल एक बेटी है, जबकि वे दोनों राजा कभी भी एक दूसरे से नहीं मिले हैं। एक राजा को एक ऐसी बहू चाहिए थी जो दूसरे राजा की बेटी जैसी हो और दूसरे राजा को वैसा ही दामाद चाहिए था जैसा कि दूसरे राजा का बेटा हो। हम भगवान की कृपा से जंगल में मिले और अब आपके पास यह शुभ समाचार लेकर आए हैं। फिर तोते ने राजा की ओर अपना वह पैर बढ़ाया जिसमें पर्चा बंधा हुआ था। राजा ने वह पर्चा पढ़ा और बहुत खुश हुआ। पहले उसे तोता और मैना पर विश्वास नहीं था, लेकिन अब दोनों की बात सुनकर उसे पूरा यकीन हो गया। फिर राजा ने उस तोते के पैर से राजकुमार की तस्वीर निकालकर अपनी रानियों के पास भेज दी और कहा, तस्वीर देखकर बताओ, क्या यह राजकुमार हमारी बेटी के योग्य है? फिर कुछ दिन बीत गए, लेकिन तस्वीर वापस नहीं आई। राजकुमारी को वह तस्वीर बहुत ही पसंद आ गई थी और उसने उस तस्वीर को अपने पास ही रख लिया। फिर कुछ दिनों बाद रानियों की ओर से जवाब आया कि राजकुमार सबको पसंद है और अब उसकी शादी जल्दी ही हो जानी चाहिए, क्योंकि राजकुमारी तो राजकुमार को देखे बिना ही तस्वीर देखकर पसंद कर चुकी है। राजा ने तोते से कहा, तुम अपने राजा के पास यह संदेश पहुंचा दो कि राजकुमारी ने राजकुमार को पसंद कर लिया है और वह चाहती है कि वे 4 महीने के भीतर शादी के लिए आ जाएं। तोते ने राजा को प्रणाम किया और फिर अपने राज्य की ओर उड़ गया। उसने वहां पहुंचकर अपने राजा को पूरी बात बताई और राजा ने बहुत खुशी खुशी सारी बातें सुनी और मन में सोचने लगा, अब मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। राजा ने खुशी खुशी सुना और मन ही मन सोचने लगा कि आज मेरा सपना पूरा हो गया और वह राजकुमारी को अपने बेटे के लिए पा लिया। इसके बाद राजा ने तुरंत इस शानदार मौके को शानदार तरीके से मनाने के लिए आदेश दिया। राजकुमार के लिए राजा ने सबसे उत्कृष्ट
और विशेष कपड़े बनवाए। घोड़े के लिए शानदार आसन बनवाए गए और सिपाहियों के लिए नए और विशेष वेशभूषा बनवाई गई। बहुत सारे तरह की भेंट जैसे अनमोल हीरे, जवाहरात, बढ़िया कपड़े, मुश्किल से मिलने वाले फल, कीमती मसाले और बढ़िया किस्म के इत्र आदि इकट्ठा किए गए। हर चीज को याद करके राजा ने इकट्ठा किया। महीने जल्दी ही गुजर गए। इतनी तैयारियों में समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। शादी के कुछ दिन पहले ही राजकुमार का पिता बीमार पड़ गया और वह मर गया। अब परिवार वालों के लिए यह एक बहुत ही बड़ा धक्का था। राजकुमार को अपनी शादी टालनी पड़ी, क्योंकि ऐसे समय पर शादी के लिए जाना अपने पिता का अपमान जैसा होता। फिर जैसे ही राजकुमार के पिता की मृत्यु का शोक समय बीता, राजकुमार तोते के साथ राजकुमारी के पास शादी करने के लिए निकल पड़ा। उधर राजकुमारी का राज्य कोई ज्यादा दूर नहीं था, इसीलिए राजकुमार तोते के साथ जल्दी पहुंच गया। राजकुमार ने अपना डेरा राजकुमारी के महल के पास वाले बगीचे में डाल दिया। अगर राजकुमार उस बगीचे में न गया होता तो अच्छा होता, क्योंकि वहां उसका तोता मर गया। उस बगीचे के माली ने उस तोते को मार दिया, क्योंकि वह तोता एक खजूर पर बैठकर खजूर को तोड़ रहा था और राजकुमार की तरफ खजूर फेंक रहा था। यह बात माली को रास नहीं आई और उसने तोते को मार दिया। फिर जैसे ही राजकुमार के पास यह मुश्किल आई, उसके कुछ देर बाद ही उसने सुना कि राजकुमारी के पिता ने अपनी बेटी की शादी उसके साथ करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उसका पिता मर गया था। अब बगीचे में डेरा डालने के कुछ दिन बाद ही राजकुमारी अपनी पालकी में बाहर जा रही थी, तो इत्तेफाक से वही रास्ता उसके सामने आया जिस रास्ते पर वह बगीचा था। उसने बगीचे पर नजर डाली तो वहां राजकुमार को देखा। फिर राजकुमारी उस राजकुमार को पहचान गई, क्योंकि उसकी तस्वीर अभी भी उसके पास में थी। उसने उस समय तो कुछ नहीं कहा और अपनी पालकी ढोने वालों को वापस चलने के लिए कहा, क्योंकि राजकुमारी को अपना प्रेमी मिल गया था। उसी समय उसे सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा। शाम को खाने के समय राजकुमारी ने अपने खाने में से आधा खाना खाया और बचा हुआ आधा खाना राजकुमार की तस्वीर के साथ राजकुमार को भेज दिया। उसने अपनी नौकरानी से कहा कि वह राजकुमार से कहे कि वह उस खाने को खा ले, और अगर वह न खाए तो उसमें अपनी उंगली डाल दे। नौकरानी ने वैसा ही किया। राजकुमार ने खाना नहीं खाया तो नौकरानी ने उसे खाने की प्लेट में उंगली डालने को कहा। जब उसने प्लेट में रखे चावल में अपनी उंगली डाली तो उसे महसूस हुआ कि राजकुमारी मुझसे प्यार करती है। ऐसा सोचकर उसने अपने हाथ चावल में मिलाए और एक पत्र राजकुमारी के लिए लिखकर नौकरानी के द्वारा भेज दिया। फिर जब राजकुमारी ने वह पत्र पढ़ा तो उसके मन में राजकुमार से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई। उसने रात को अपना घोड़ा तैयार करवाया और उस बगीचे की ओर चल पड़ी जहां पर राजकुमार ठहरा हुआ था। तभी राजकुमारी ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं और इसीलिए मैं छिपकर तुम्हारे पास आई हूं। मेरे पिता मुझे तुमसे शादी करने की इजाजत नहीं देंगे। चलो अपना घोड़ा तैयार करो और मुझे अपने साथ अपने राज्य ले चलो, जहां हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तब राजकुमार और राजकुमारी दोनों ही घोड़े पर सवार होकर राज्य से बाहर की तरफ चल दिए और वे एक ऐसे स्थान पर जा पहुंचे जहां पर उनकी जान बहुत बड़े खतरे में पड़ गई। और वे एक ऐसे स्थान पर जा पहुंचे जहां पर उनकी जान बहुत बड़े खतरे में पड़ गई। वह नगर एक जादूगरनी का था, जिसकी एक बेटी भी थी। जैसे ही उस जादूगरनी की बेटी ने राजकुमार को देखा, वह उससे प्रेम कर बैठी और मन में उसी से विवाह करने का विचार बना लिया। अब जादूगरनी भी अपनी बेटी की इच्छा को देखकर सोच में पड़ गई कि विवाह कैसे हो। तब जादूगरनी की बेटी ने एक योजना बनाई। उसने अपनी मां से कहा कि वह राजकुमार और राजकुमारी को भोजन के लिए अपने घर बुलाए। जादूगरनी ने अपनी बेटी की बात मान ली और राजकुमार व राजकुमारी को अपने घर आमंत्रित किया।
जब दोनों वहां भोजन करने गए तो जादूगरनी ने एक चाल चली। उसने राजकुमार को एक अलग कमरे में बुलाया और जैसे ही वह अंदर गया, उसके गले में जादू का बना हुआ रस्सी का फंदा डाल दिया। फंदा पड़ते ही वह राजकुमार, जो पहले एक सुंदर युवक था, एक भैंसे में बदल गया। फिर जादूगरनी ने उसे एक दूसरे दरवाजे से बाहर निकालकर अपनी बेटी के पास बांध दिया। अब राजकुमारी, जो भोजन कर चुकी थी, अपने प्रिय राजकुमार को खोजने लगी, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। वह बहुत घबरा गई और इधर उधर खोजबीन करती रही। उधर वह भैंसा, जो असल में वही राजकुमार था, दिन भर जादूगरनी की बेटी के पीछे पीछे घूमता रहता। रात होते ही वह लड़की भैंसे के गले से वह जादुई रस्सी निकाल देती, जिससे वह फिर से राजकुमार बन जाता था, और सुबह होते ही दोबारा वही रस्सी डालकर उसे भैंसे में बदल देती थी। राजकुमारी कई दिनों तक दुखी रही। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि राजकुमार अचानक कहां चला गया। कभी उसे लगता कि शायद उसे धोखा दिया गया, कभी लगता कि किसी ने उसे मार दिया होगा। अंततः उसने एक निर्णय लिया। उसने एक पुरुष का भेष धारण किया और उस नगर के राजा के पास जाकर नौकरी मांगी। उसके बोलने का तरीका, चाल ढाल और व्यवहार देखकर राजा बहुत प्रभावित हुआ और उसे कोतवाल बना दिया। राजकुमारी अब कोतवाल बनकर पूरे नगर में घूमती रही। उसे हर घर की गतिविधियां मालूम होने लगीं। कई साल बीत गए। एक दिन उस नगर के राजा की मृत्यु हो गई। नगरवासियों ने विचार कर उसी कोतवाल को नया राजा बना दिया, क्योंकि उसकी सेवा, सज्जनता और समझदारी से वे पहले से ही प्रभावित थे। अब राजकुमारी, जो पुरुष भेष में थी, राजा बन चुकी थी। कुछ ही समय बाद एक व्यक्ति उस राजा के पास एक विशेष भैंसे को लेकर आया, जो किसी भी खोई हुई चीज को सूंघकर ढूंढ सकता था। राजा को वह भैंसा बहुत पसंद आया और उसने उसे खरीद लिया। एक दिन वह भैंसा अचानक कहीं खो गया। राजा ने आदेश दिया कि नगर के सभी भैंसों को एक स्थान पर लाया जाए। सभी ने अपने अपने भैंसे भेजे, लेकिन जादूगरनी ने अपना भैंसा, यानी वही राजकुमार, नहीं भेजा। जब राजा को इस बात का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुआ और उसने सैनिकों को आदेश दिया कि जादूगरनी के घर जाकर उसके भैंसे को भी जबरन दरबार में लाया जाए। जब सैनिक वहां पहुंचे और जादूगरनी का विरोध झेलते हुए भैंसे को घसीटा, तो जैसे ही रस्सी खींची, वह भैंसा फिर से राजकुमार में परिवर्तित हो गया। यह देखकर राजा, जो वास्तव में राजकुमारी थी, अवाक रह गई और तुरंत उसे पहचान गई। अब सबको सारी सच्चाई बताई गई। जादूगरनी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी बेटी को जीवन भर के लिए जेल में डाल दिया गया। उस राजकुमार और राजकुमारी ने अपने प्रेम की गाथा सबको सुनाई और नगरवासियों ने दोनों को राजा और रानी के रूप में स्वीकार कर लिया। राजकुमारी ने कहा, मुझे आपसे फिर से मिलना था, इसलिए मैंने पुरुष बनकर यह जीवन जिया और आज मेरा जीवन पूर्ण हुआ। अब वह राजकुमार और राजकुमारी एक दिन राजसी वेशभूषा में नगर भ्रमण के लिए निकले। घूमते घूमते वे एक पुराने जंगल में पहुंचे। उसी जंगल में एक बहुत पुराना वृक्ष था, जिस पर पूर्व जन्म में उन्होंने एक प्रेम चिन्ह बनाया था। जैसे ही उनकी दृष्टि उस वृक्ष पर पड़ी, उस पर बने हुए प्रेम चिन्ह को देखकर दोनों के मन में कंपन होने लगा। अचानक ही पूर्व जन्म की सारी स्मृतियां उनकी आंखों के सामने तैरने लगीं। राजकुमार और राजकुमारी एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए। फिर राजकुमारी ने कहा, मुझे अब सब कुछ समझ में आ गया है। हमने पूर्व जन्म में भी एक दूसरे से सच्चा प्रेम किया था। मैं उस जन्म में भी आपकी पत्नी थी और इस जन्म में भी बनकर आई हूं। उस जन्म में मैं केवल एक इच्छा अधूरी छोड़ गई थी कि मैं आपको संतान नहीं दे सकी, परंतु इस जन्म में मैं वह भी पूरी करूंगी। राजकुमार भावुक हो गया। उसने राजकुमारी का हाथ थाम लिया और कहा, पार्वती,
जब प्रेम सच्चा हो तो वह समय, जन्म और परिस्थितियों की सीमाओं से परे होता है। तुमने जो सेवा, समर्पण और प्रेम उस जन्म में किया, वही आज तक हमें बांध कर रखे हुए है। अब कोई अभाव नहीं रहेगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, समय बीतता गया और एक दिन वह राजकुमारी गर्भवती हो गई और समय आने पर उसने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार सच्चे प्रेम, विश्वास, सेवा और समर्पण ने उन्हें पुनः मिलाया और उनकी अधूरी इच्छा को पूर्ण किया। फिर भगवान शिव ने पार्वती से कहा, इस कथा से दो महत्वपूर्ण ज्ञान मिलते हैं। पहला यह कि यदि स्त्री और पुरुष एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं, एक दूसरे में कोई छल कपट नहीं रखते, तो उनका संबंध केवल एक जन्म का नहीं होता, वह जन्म जन्मांतर का होता है। दूसरा यह कि यदि किसी के भाग्य में कुछ नहीं लिखा होता, तो वह चाहे कितने ही उपाय कर ले, कितना भी छल या बल प्रयोग कर ले, वह उसे प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे कि उस जादूगरनी की बेटी ने हर प्रकार से प्रयास किया, जादू से लेकर धोखे तक, परंतु उसे राजकुमार नहीं मिला, क्योंकि वह राजकुमार उसके भाग्य में नहीं था। जबकि वह राजकुमारी जिसने सेवा और प्रेम का मार्ग चुना, उसे अपना पूर्व जन्म का पति भी मिला और संतान सुख भी मिला। इसलिए पति पत्नी का रिश्ता विश्वास, निष्ठा और प्रेम पर आधारित होना चाहिए। जो स्त्री पुरुष इन मूल्यों को निभाते हैं, वे हर जन्म में एक दूसरे को प्राप्त करते हैं। जैसे कि उस जादूगरनी की बेटी ने हर प्रकार से प्रयास किया, जादू से लेकर छल और मोह तक, मगर फिर भी वह राजकुमार को प्राप्त नहीं कर सकी, क्योंकि राजकुमार उसके भाग्य में था ही नहीं। वहीं वह राजकुमारी जिसने सत्य, प्रेम, सेवा और समर्पण का मार्ग चुना, उसे अपने पूर्व जन्म का वही प्रिय पति पुनः प्राप्त हुआ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, यह संसार कर्म का क्षेत्र है। जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें प्राप्त होता है। प्रेम यदि सच्चा हो तो समय और मृत्यु भी उसे जुदा नहीं कर सकती। यही कारण है कि वह राजकुमारी जिसने पिछले जन्म में केवल एक अधूरी इच्छा छोड़ी थी, वही इस जन्म में पूर्ण हुई। संतान सुख उसे मिला क्योंकि उसका प्रेम सच्चा था। वहीं दूसरी ओर जो छल करता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, वह कभी भी सच्चा प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि छल और लालच की बुनियाद पर खड़ा हुआ रिश्ता अधिक समय तक नहीं टिकता। जिस प्रकार जादूगरनी की बेटी को राजा ने जीवन भर के लिए कारागार में डलवा दिया, उसी प्रकार जो व्यक्ति किसी को छलता है, उसका अंत भी इसी तरह होता है। भगवान शिव आगे कहते हैं, इसलिए हे पार्वती, पति और पत्नी का रिश्ता विश्वास, निष्ठा और प्रेम का होना चाहिए। यदि इन तीनों स्तंभों पर रिश्ता खड़ा होता है तो वह जन्म जन्मांतर तक चलता है। एक पत्नी जो अपने पति से सच्चा प्रेम करती है, सेवा करती है, समर्पण करती है, उसे वही पति हर जन्म में मिलता है। और दूसरी बात, जो कुछ हमारे भाग्य में नहीं होता, वह लाख कोशिशों के बावजूद भी हमें नहीं मिलता। अतः व्यक्ति को कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। सही मार्ग चुनना ही जीवन का धर्म है। जैसे जादूगरनी की बेटी को राजकुमार नहीं मिला क्योंकि वह उसके भाग्य में नहीं था, पर वह राजकुमारी जिसने अपने प्रेम में समर्पण दिया, सेवा दी और विश्वास बनाए रखा, वह अपने प्रिय को फिर से पति रूप में प्राप्त कर सकी और इस जन्म में उसे संतान सुख भी मिला। इसलिए हे पार्वती, यह कथा यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी नहीं हारता, सच्चे रिश्ते कभी नहीं टूटते और सच्चे कर्म कभी निष्फल नहीं जाते।